हमने डॉक्टर साहब एक रोटी तो लिख दो, उसके बिना नहीं रहा जाएगा। एक लिख देते हैं तो फिर हाथ जोड़ते बातें हैं, 2 रोटी दे दो। डॉक्टर नहीं लिखता तो वहाँ रोटी वाले से मांगते, भाई साहब 1 रोटी तो और दे दो, पैसे दे रखे हैं। तो रोटी के पैसे नहीं दे रखे, यहाँ भूखों मरने के लिए पैसे दे रखे तुमने। पूरी दुनिया में इकलौता संस्थान है पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, जहाँ लोग भूखों मरने के लिए आते हैं बाकी जगह खाने के लिए जाते हैं, यहाँ लोग उपवास और उपासना के द्वारा अपने आप को उभारने के लिए आते हैं। धन्यवाद है आपका, आप इसको सह लेते हैं भूख को। नहीं तो अच्छा, घर में उपवास क्यों नहीं हो पाता? खाली बैठे आदमी उपवास नहीं कर सकता, यहाँ फुर्सत ही नहीं होती। कभी सिरोधारा, कभी अक्षय तर्पण, कभी कर्णपूर्ण, कभी नस्य, कभी मसाज, कभी वाटर थेरापी, कभी मड थेरापी, कभी एक्यूपेंचर, कभी एक्यूप्रेशर, कभी रक्त मोक्षण सींगी, कभी लीज थेरापी, कभी ये कभी वो, चला जा रहा है। आदमी को सुबह से शाम तक होश नहीं लेने देते हम यहाँ तो उसको खाना याद ही नहीं आता। घर पे तो जरा सी भूख लगे, अब घर में कौन रोके, कौन हाथ पकड़े? कहीं चॉकलेट, कहीं बिस्किट, कहीं नमकीन। 2 ही तो दाने खाए थे, 2-2 दाने करके 1 किलो माल रगड़ देते हैं। 2-2 दाने खाए थे, 2 दाने बादाम, 2 दाने अखरोट, 2 दाने किशमिश, 2 दाने नमकीन, 2 गोलगप्पे, 2 समोसे, 2 पकोड़े, 2 सकोड़े यही खाते रहते, ऐसे ही मुंह मारते रहते, बकरी की तरह चरते रहते हैं। ये तो 2 दाने खाए थे, 1 बिस्किट खाया था, 1 चॉकलेट, कुछ तो जेब में ही रखते हैं, खीसे में ही। तुम्हारा यहाँ चेक होता है कि नहीं होता? ठीक से होता है ना, आने से पहले चेक करते हैं। कुछ लोग उसमें चलो खाने पीने की चीज़ें ले आते हैं, कुछ इतने कच्चे होते हैं खाने के, जीभ के चटोरे। और फिर कुछ लोग तो उसमें बीड़ी, सिगरेट, गुटखा भी ले आते हैं, दारू वाले दारू भी ले आते हैं। अब वैसे तो लोगों को पता लग गया, नहीं तो क्विंटलों दारू पहुआ पूरा देसी विदेशी ठर्रा, और लोग 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार की दारू लेके आते हैं कि वहाँ गंगा जी में ठंडी करके पिएंगे। तो ऐसे पागल लोगों की भी कमी नहीं है। बहुत से तो इधर उत्तर भारत से बहुत से लोग गंगा जी में, इस मामले में साउथ वाले अच्छे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो उसको। ऐसे पवित्र तीर्थों में आकर के वो ऐसा कबाड़ा नहीं करते। ये पता नहीं क्या राम क्या हो गया राम जी, ये उत्तर भारत वाले ना हरिद्वार में भी आएंगे तो बहुत से दारू की बोतल गंगा जी में ठंडी करके पीते हैं, और वही दारू की बोतल छोड़ के चले जाते हैं। फिर गंगा जी में बहते लोगों के पैर काटते हैं। एक बार मैंने सफाई की थी, कई क्विंटल कचरा निकाला था खुद गंगा जी में घुस के, फिर पैर में हमारे भी कट गए थे, दारू पहुआ वाले डाल गए उसी में पी करके। बोला गंगा मैया हमारा पाप माफ कर देना, कई जन्म नरक भोगोगे जो ऐसे काम करते हैं वे। हाँ, गलत बात है। तो सुनो, कफ के लिए नस्य बहुत अच्छा है, उसमें खजूर कल्प बहुत जरूरी है। जिनको भी कफ कोल्ड बढ़ा हुआ है एक बार हाथ उठाना। कफ कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बलगम, नाक बंद, कान में भी, यहाँ भी घूं घूं होता है, गला, सब हाथ उठाना जरा। आज से तुम्हारा सबका खाना बंद। ताली बजाओ अपने लिए। और जिनका नहीं लिखा है, कल मैंने वैद्यों को बोल दिया, आज से लिखवा लेंगे सब अपना। जिनको भी कफ कोल्ड बढ़ा हुआ है पूरा खत्म करके जाइए, पूरा अंदर से क्लीन हो जाएगा। केवल और केवल खजूर खाना है, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का खजूर आपके लिए मैं मंगवा के रखता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का। और वो जितना भूख हो उतना खा सकते हैं ज़्यादा खाया ही नहीं जाता, 4-5 से ज़्यादा खाना। दिव्य पेय पियो, खजूर कल्प करो पूरे 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन खजूर कल्प। लंग बस्ती लो, नस्य करो, पतंजलि बाम की लपेट लगाओ, और ये जो दिव्य धारा है इसको सूंघो, और हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और यूकेलिप्टस के पत्ते, उसका लेप लगाते हैं। लेप लपेट बहुत ज़बरदस्त लेप लपेट करते हैं। फिर ये कपालभाति अनुलोम विलोम, धूम चिकित्सा भी कराते हैं।
धूम्रनस से भी कराते हैं। मुलेठी और गाय का घी उसका हुक्का पिलाते हैं। वैसे हम हुक्का छुड़वाते हैं और यहाँ हुक्का पिलाते भी हैं। किसका? मुलेठी और गाय के घी का। उससे पूरा क्लीन हो जाता है। और जिनकी आदत पड़ी हुई है कि उसके बिना टॉयलेट ही नहीं होता, उनका टॉयलेट भी हो जाता है। ये मेरे को लोगों ने बताया, हमने तो कबाड़ा करके नहीं देखा कभी, बीड़ी सिगरेट शराब हुक्का आदि पी के नहीं देखा, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है। उन क्या धूम्रनस से, मुलेठी और गाय के घी से, इतना ये करवा दिया। फिर प्राणायाम करवा देते हैं। फिर दिन में मसाज आदि तो सब चलता ही चलता है। लंग बस्ती करवा देते हैं। सबसे अच्छा नस मिला अभी तक क्या, ये अंदर तक पूरा। एक बार तो ऐसा लगता है गला चौक हो गया है। जो कमजोर से आदमी हो 5 बूंद से ज्यादा नहीं डालना। जो कह रहे थे, बोले जी 10 साल से नाक बंद था। बाबा जी ये यहाँ पर आकर के जो ये ज्योतिषमती का नस्य हुआ ना, उससे खुला है। 10-10 साल से जिनका नाक बंद था, ज्योतिषमती का नस्य पूरा ऊपर तक नाक भर देते हैं। हमने कहा ले ले, थोड़ा धीरे धीरे अंदर जाने दे। अंदर भी जाएगा तो दिमाग भी तेज करेगा, वात रोग भी दूर करेगा, शरीर में ताकत भी आएगी। बहुत जबरदस्त चीज है ज्योतिषमती का नस्य, बहुत जबरदस्त। कफ कोल्ड सब पूरा खात्मा। फिर वो जो दिन भर दिव्य पे ही पिलाते हैं, स्वासारी गोल्ड खिलाते हैं, करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी वटी, ये सब जबरदस्त है।